मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग शूट किया था मैंने 7 दिसंबर रविवार को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और घर पर सभी लोग सो रहे हैं। यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं, दूसरे रूम में मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और मैं उठ गई थी। मैंने कहा चलो फटाफट से उठ के सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि संडे वाले दिन ना काम थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि घर में बच्चे रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं, तो कुछ ना कुछ बच्चे इधर उधर करते रहते हैं सामान, फिर हस्बैंड के ऑर्डर अलग से होते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा पहले काम निपटा लो, फिर ये सब लगा रहेगा। तो अभी ना मैं डस्टिंग नहीं करूँगी, वो मैं बाद में कर लूँगी। बिस्तर वगैरह भी देखिए कैसे उठाऊँ मैं, अभी सो रहे हैं ना ये लोग, इसीलिए मैंने कहा झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। जब ये लोग उठ जाएंगे ना तब थोड़ा बहुत जो बाकी काम बचेगा वो कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों रूम में झाड़ू लगा लिया है। अब बस बाहर वाला एरिया, किचन वाला एरिया बाकी है। तो बाहर देखिए कितना ज़्यादा चीज़ें फैली हुई है, जैसे कि ये पायदान वगैरह है और चप्पल। पहले ना इन सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी, उसके बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगाऊंगी। और आज ना मुझे कपड़े नहीं धोने, मैं ज़्यादातर सैटरडे को ही कपड़े धो लेती हूँ। तो उनके साथ ना ये बैग भी मैंने धो दिया था। तो आधे कपड़े तो सूख गए थे, मैंने कल ही समेट दिया था, बट आधे कपड़े गीले थे, उन कपड़ों को मैंने रख दिया है। और ये बैग भी पूरी तरह से नहीं सूखा, इसको भी मैंने भी रख दिया है। तो झाड़ू का काम खत्म होते ही ना मैं पहले इन कपड़ों को सुखा दूंगी, क्योंकि अभी धूप है ना तो जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ ना मुझे ये लगती है, सुबह उठकर मैं जब किचन साफ़ देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम रात को बर्तन वगैरह रख देते हैं ना, झूठे बर्तन, तो उससे सुबह किचन में अच्छा नहीं लगता, आते ही अजीब सा लगता है। और ऐसे किचन अगर साफ़ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छी वाइब आती है। तो किचन एकदम साफ़ था मेरा, किचन में कोई बर्तन वगैरह धोने नहीं है। अब जो ये कपड़े ना, इन कपड़ों को सुखा दूँगी। तो लीजिए ये काम भी हो गया है, कपड़े मैंने सुखा दिए। अब मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पर मैंने एक बाल्टी पानी भर लिया है, इसमें डाल दूंगी फिनाइल और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। कहते हैं ना कि नमक डाल के पोछा लगाना अच्छा होता है घर के लिए, तो इसलिए मैं हमेशा पोछे में ना थोड़ा नमक डाल देती हूँ, मतलब पानी में, उसके बाद फिर पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब पोछे को अच्छे से निचोड़ लिया है, पोछे को धो के। और सबसे पहले मंदिर के कमरे में पोछा लगाऊंगी, इसके बाद सब घर में लगा लूँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं आ गई बालकनी में। तो पूरे बालकनी में ना मैंने अच्छे से पानी डाल दिया है। अब बालकनी को धोकर वॉश बेसिन साफ़ करना है मुझे, उसे करने के बाद फिर पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म। वॉश बेसिन में मैंने हार्पिक डाल के ना अच्छे से मांज लिया और उसके बाद अब धो लिया है। हार्पिक से ना काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है वॉश बेसिन, टॉयलेट वगैरह। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को क्लीन करने के लिए ना हार्पिक का ही इस्तेमाल करती हूँ। और जब देखती हूँ मैं कम गंदा है वॉश बेसिन तो सर्फ से साफ़ कर लेती हूँ। तो फाइनली देखिए ये भी हो गया, मैंने पूरे बालकनी में पोछा भी लगा लिया। और मैंने इसी बीच पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो पानी हो गया है गर्म। अब मैं बस ब्रश करूँगी और नहाने चले जाऊँगी। घर का सारा काम तो मेरा ख़त्म हो गया, बट अभी तक बच्चे और हस्बैंड सो ही रहे हैं।
तो पहले मैं नहा कर आऊँगी, फिर इन सभी को उठा दूँगी। पहले भी आवाज़ लगाती तो उठ जाते, पर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं अपना सारा काम निपटा लूँ, उसके बाद ही उठाऊँगी, क्योंकि ये लोग काम उठ जाते हैं ना, फिर थोड़ा काम बढ़ जाता है, जैसे कि पोछा वगैरह लगाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ गई हूँ, अब गंदे कपड़े डाल दूँगी मशीन में। जैसे ही मैं नहाकर आई, देखा मेरे बेटा उठ चुका है, तो ये बिस्तर वगैरह यही उठाएगा, उससे उठवा लूँगी बाद में। तो पहले मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद ना मुझे नाश्ता भी बनाना है, और आज बनाऊँगी चटनी, डोसा, इडली, सब कुछ बनाऊँगी। मैंने सारी चीज़ें कल तैयार करके रख दिया था, अभी बस बनाना है। यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी। उसके बाद देखा मेरे हस्बैंड ने कर लिया है पूजा, क्योंकि सुबह का पूजा यही करते हैं। तो अब मैं फटाफट से नाश्ता बनाकर दे देती हूँ सभी को। तो यहाँ पर मैंने ना चाय चढ़ा दिया है, आधे से ज़्यादा काम मेरा निपट चुका। किचन मैंने दोबारा से साफ़ किया था, चटनी वगैरह बनाने से ना किचन गंदा हो ही जाता है, तो वो सब मैंने समेट लिया और चाय चढ़ा दिया है। और तवे में मैंने डाल दिया था तेल, तो तेल को ना अच्छे से मैंने गर्म कर लिया, ताकि पूरा तवा ऑयली हो जाए, मतलब नॉन स्टिक तवा बन जाए ये। और इसको पकाने के बाद ना मैं सारा तेल इस कटोरी पे रख दिया है, और अब तवे को अच्छे से साफ़ कर लूँगी एक सूखे कपड़े से, इस तरीके से। उसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें बैटर। तो आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि आपका डोसा कैसे बन जाता है, हमारा नहीं बनता। तो आप ना इस तरीके से एक बार ट्राई कीजिए, जैसे मैंने भी बताया। तवे को अच्छे से धोकर तवे को गर्म करने के बाद इसमें ना तेल डाल दिए थोड़ा ज़्यादा, और चारों तरफ से ना तेल को अच्छे से घुमाना है। और जब ये अच्छे से पक जाए, उसके बाद तेल को इस तरीके से खाली करके पोंछ के फिर डोसा फैलाना है इस तरीके से, और चारों तरफ से तेल डाल देना है, बीच में भी थोड़ा तेल डालना है। स्टार्टिंग वाले में ना थोड़ा ज़्यादा ही तेल डालिएगा, ताकि ये डोसा चिपके ना। तो मैंने कम थोड़ा तेल डाला था ना, तो इसी वजह से क्या हुआ ना कि थोड़ा सा कोने से चिपक गया था, और फिर निकालने में दिक्कत हो रही है। देखिए, फिर भी अच्छा बन गया था। पर अब जो मैं दूसरा डोसा बनाऊंगी वो एकदम परफेक्ट बनेगा, इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसे रखते हैं और बनाते हैं दूसरा डोसा। तो मैं जो भी चीज़ें ट्राई करती हूँ पहले अच्छे से देख लेती हूँ, अगर वो परफेक्ट रहता है तभी मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ। पर जो लोग बोलते हैं कि नहीं होता, पता नहीं कैसे नहीं होता, फिर मुझे वो डायलॉग याद आ जाता है कि नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो आप अगर कोई चीज़ देख रहे हैं ना, तो खुद से आपको समझना होगा कि मैंने इस चीज़ में ये गलती तो नहीं करी, चाहे आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि हम लोग ना परफेक्ट नहीं होते। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे सब आता है, नहीं। कोई अगर कुछ कहता है ना, तो मैं उसको पहले सुनती हूँ। मुझे लगता है क्या पता उनको मेरे से ज़्यादा आता हो, तो फिर अगर मुझे सही लगता है तो करती हूँ, सही नहीं लगता तो नहीं करती। तो इसलिए इंसान को सीखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को। अभी तक मैं चीज़ों को सीखती हूँ, तो ये मैंने आपको इसलिए बोला ताकि आपको मोटिवेशन मिले। अगर आपको कुछ करना हो, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप मेरी बातों से मोटिवेट हो, इसलिए मैं बीच बीच में कुछ ऐसा बोलती हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पर देखिए मैंने डोसा को फैला दिया है और डाल दिया इसमें आलू, और ना नीचे से एकदम अच्छे से पक चुका है, आपको दिख रहा होगा, ऊपर थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो गया ऊपर से भी। अब इसको मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ, एकदम मस्त डोसा बनकर हो गया है रेडी। एक डोसा ही है जो मुझे मार्केट से बढ़िया घर का लगता है। मुझे घर का डोसा बहुत पसंद है, मार्केट वाला मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर बन गया है सुबह का नाश्ता, इडली, डोसा और चटनी। अभी मैं आपको सर्व करके भी दिखाऊंगी। तो ये वाला प्लेट मैंने लगाया है अपने हस्बैंड के लिए, और एक डोसा मैंने रख दिया है तवे पर। तो जब तक ये देकर आऊँगी ना, तब तक ये भी पक जाएगा। बेटा भी मेरा वेट कर रहा है खाने के लिए। अभी सिर्फ हम तीनों ही बचे हैं, मैं, मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड, और बाकी मम्मी ने, पापा ने, मेरे देवर ने, बेटी ने, सभी ने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद मैंने चाय बना लिया था, और इसी के साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिया। देखिए आपको दिख रहा होगा, पतीले में चावल चढ़ा रखा है मैंने। तो वो हो रहा है, जब तक मैं यहाँ पर आराम से बैठ के चाय पी लूँगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने लगा दिया है मूवी। तो यहाँ पर
नई मूवी आई है ना रणवीर सिंह की, तो वही देख रहे हैं। तो बीच बीच में मुझे जैसे टाइम मिलता जाएगा तो देखती जाऊंगी। उसके बाद मैंने बना लिया था दोपहर का खाना। तो आज खाने में बनाया था नॉनवेज। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ क्या क्या बनाया है। फिर खाना बनाने के बाद किचन साफ़ करके छत से मैं कपड़े लेकर आ गई थी, क्योंकि ना ये कपड़े सूख गए हैं। सुबह डाल दिए थे ना तो जल्दी सूख गए हैं कपड़े। धूप भी अच्छी निकली थी आज। दोनों बच्चों का बैग अच्छे से सूख चुका है। इन लोग बाद में रख देंगे इसमें नोटबुक बुक वगैरह। तो मैं पहले इन कपड़ों को समेट दूंगी। तो थोड़े से ही कपड़े थे, मैंने कहा अभी ही तय लगा देते हैं। अभी टाइम है मेरे पास काफ़ी, अभी तो 2 ही बजे हैं। खाना खाते खाते हमारा 2:30 बज जाएगा। कपड़े वगैरह मैंने सब समेट दिया। अब बज चुके हैं दोपहर के 2:30। तो अभी हम लोग खाना खा लेंगे। पापा अभी खाएंगे नहीं, बाद में खाएंगे। तो पहले हम लोग खा ले रहे हैं। यहाँ पर सभी का खाना हो गया है। टेबल में जितने भी सामान थे वो लेकर आ गए मैं किचन में। बर्तन खाली करके अब सारे बर्तनों को धो लूँगी और फिर पापा को खाना दूँगी। तो सबसे पहले मैंने बर्तनों को खंगाल कर निकाल लिया है। सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। अब सारे बर्तनों को मांज कर अच्छे से धो लूँगी। और बर्तन धोते धोते मैं सोच रही थी कि शाम को क्या बनाऊँ। तो आज शाम को बनाऊँगी मैं छोले, इसलिए डिब्बा निकाल रखा है। बर्तन धोने के बाद इसे भी भिगो दूँगी ताकि शाम तक के लिए फ्री हो जाओ। वरना फिर सोचना पड़ता है ना कि रात को क्या बनाऊँ खाने पे। ये भी एक बहुत बड़ा काम है सोचने का। तो इसलिए मैं बर्तन धोते धोते सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। फिर लगा अच्छा छोले भिगो देती हूँ। तो वही मैंने निकाल रखा है। तो यहाँ पर लीजिए बर्तन धुल गए हैं। सिंक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब चलिए छोले भिगो देते हैं। और पापा आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो इसे करने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी। घर पे ना सभी लोगों को चावल पसंद है, पर पापा अभी रोटी खा रहे हैं। सर्दियों में ना रोटी ही खाते हैं, क्योंकि उन्हें अस्थमा है ना। तो जैसे ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं ना, जैसे चावल भी ठंडा रहता है तो वो बढ़ जाता है। इसी वजह से मैं रोटी ही बना कर देती हूँ। तो इसे मैंने रख दिया साइड में। अब चलिए फटाफट से बना लेती हूँ रोटी। अब जाकर सभी का खाने का काम ख़त्म हो चुका है। चलिए फटाफट से किचन साफ कर लेते हैं। तो ये था मेरा संडे रूटीन, सुबह के 8 से लेके दोपहर के 3:15 बजे तक। तो पहले मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। देखिए कितना हो गया है, पूरे 3:15 हो रहे हैं। तो जो भी काम था सुबह से लेके दोपहर का मैंने निपटा लिया है। बर्तन भी धो लिए आज। और अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मतलब 2 घंटा रेस्ट करूँगी। फिर 5 बजे से शाम का काम स्टार्ट करूँगी।
तो आज का जो व्लॉग है वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और आप सभी खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।